मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कई तरफा पाकिस्तान गिरा हुआ नजर आ रहा है, कभी टीटीपी हमला करता है, कभी बीएलए हमला करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आंतरिक कलह सुलटाने की जगह अफगानिस्तान पर हमले बोल रहा है। ये देखिए हर्षा जी, पाकिस्तान की जो एक नकारात्मक अदूरदर्शी ब्लाइंड साइटेडनेस जिसको मैं कहता हूँ, उस तरीके की जो सोच की वजह से पाकिस्तान इन सारी सिचुएशंस में लगातार घिरता जा रहा है, फंसता जा रहा है। और ये जो पूरा जो संकट है उसके जो रेजोल्यूशन की दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखाई देती। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो सोच है वो इन सारे इश्यूज को लेकर के नेगेटिव है, नकारात्मक है। वो जो रियल इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस नहीं करते हैं। जो पश्तून आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उनको उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उसको पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं उसको एड्रेस नहीं करते हैं। और जाहिर है कि जो पश्तून आबादी है वो एक बहुत ही बड़ा इथनिक ग्रुप पाकिस्तान का है, लेकिन उसका जो दर्जा है, उसका जो यथोचित सम्मान है, जो उसकी जो समस्याएं हैं उसको पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों के द्वारा एड्रेस नहीं किया जाता है। ये उसका मूल कारण है। और जाहिर है कि अब जब तालिबान काबुल में सत्ता में जब से आया है 2021 से, उसके बाद से जो टीटीपी के जो तमाम आतंकी थे वो वहाँ की जेलों से आज़ाद हो गए, जो कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने उन्हें अफगानिस्तान की जेलों में बंद करके रखा था। तो अब टीटीपी नामक जो संगठन है, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ वो सारे जो आतंकी थे वो आ गए और उन्होंने वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिया है। और टीटीपी के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट है कि टीटीपी की जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करते हुए उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहते हैं जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और वो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की उनकी मंशा है। और इस प्रक्रिया में वो जो पाकिस्तान के अनेक जो कट्टरपंथी संगठन हैं, सभी के साथ वो संपर्क भी बढ़ा रहे हैं। लश्कर जांगवी हो और लब्बैक जैसा जो संगठन है, जो अभी हाल में ही पंजाब में उसने बड़े हमले किए थे, सभी के साथ जो टीटीपी के संबंधों को बढ़ाने की भी जो प्रक्रिया है वो भी वो कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक कट्टरपंथियों के साथ अपना संपर्क बढ़ाया जाए, संबंध बढ़ाए जाए। और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो टीटीपी के सबसे बड़े निशाने पर रहती है। और अभी आप देखिए तो उन्होंने सेना पर हमले करते हुए इतनी बड़ी कैजुअलिटी को किया है। 20 से भी ज़्यादा के लोगों के मारे जाने की, सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और लगातार इस तरीके के हमले मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी टीटीपी आगे भी जारी रखेगा। और इसका एक जो तात्कालिक कारण की अगर हर्षा जी बात करें तो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध की जो पूरी स्थिति है उसको भी टीटीपी अपने हितों के लिए एक्सप्लॉइट करते हुए उस आधार पर भी एक रिवेंज अटैक, बदले की कार्रवाई के तहत भी वो बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। और अभी हमने ये भी देखा था कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो अपनी ही जो आबादी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिराए गए, GF-17 जैसे फाइटर जेट्स से अपने ही आवाम के ऊपर पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी। तो ये जो पूरी पाकिस्तान के द्वारा जो अपने लोगों का इल ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट और अफगानिस्तान के का जो सबऑर्डिनेशन को करने की उनकी मंशा रहती है, पश्तूनों के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहता है, वो इसका कारण है। और एक बात अंत में आपकी सवाल के जवाब में अवश्य कहूंगा कि जो डूरंड लाइन है, वो डूरंड लाइन को ये तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है। और डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में गहरे मतभेद हैं। तालिबान की सरकार तो नहीं ही मानती है, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। तो अनेक ऐसे जो जटिल विषय हैं उसको पाकिस्तान जब तक एड्रेस नहीं करेगा। अफगान शरणार्थियों का भी एक विषय है। तमाम जो बड़ी लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थी जो पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरीके से डिपोर्ट करने की कोशिश करता है, उनको जो है टॉर्चर करता है, उनको हर तरीके से उनको बाहर भगाने की कोशिश करता है, वो भी टीटीपी उसको भी एक्सप्लॉइट करता है।
और जो पश्तूनों का जो गुस्सा है, जो असंतोष है, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए बिल्कुल, वो टीटीपी लगातार दिखने भी लगा पाकिस्तान है की संजीव सेना जी, को जिस और पुलिस तरीके से फोर्सेस को हमले लगाया है। लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी बीच हम एक पैटर्न भी ऑब्जर्व करते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक जिनको खदेड़ा जाता है, वो फिलहाल किसी भी क्षति ना होने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाकायदा टीटीपी और बीएलए इनको लेकर एक वीडियो जारी करके ये सबूत पेश करता है, ताकि ये किसी भी तरह की जो क्षति हुई है उसको एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन उनका असली चेहरा उनको दिखाया जा सके। मोहम्मद अली शाह जी। बिल्कुल हर्षा जी, देखिए पाकिस्तान कभी कबूलेगा नहीं कि उसके अंदर कितनी कैजुअल्टी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली अगर आप देखें, जितने भी आतंकी संगठन हैं, सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार उनको बढ़ावा देती है। चाहे टीटीपी हो, टीटीपी ने अभी पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खुद बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया था? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे संगठन, ऐसे लोगों को ये आतंकी मानते ही नहीं है पाकिस्तानी। ये मसला ये है। ऑप सिंदूर में हम दुनिया ने देखा, ऑप सिंदूर में जब हमने 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाया, हमने ध्वस्त किया, पाकिस्तान की सेना वर्दी में इनके जनाजे पे, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने आई थी वर्दी में, और आंसू बहा रही थी। तो बेसिकली पाकिस्तान ने अपना गड्ढा खुद खोदा है, अपनी कब्र खुद खोदी है। और यही सी बात का तो दुख है, इनको एहसास नहीं है इस बात का। ये खुद क्या कर रहे हैं, इनको एहसास है ही नहीं है। ये दे ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। ये बाघ बेच रहे हैं चीन को गधे के माफिक। ये भिखारिया कटोरा लेकर दर बदर घूम रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में ये इस स्तर पर है पाकिस्तान, क्योंकि इनको एहसास नहीं हुआ कि कब इन्होंने खुद ही कब्र खोदी अपनी। तो जितनी भी टीटी के पीपी के आपने हमले बताए हैं, ये पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अल्टीमेटली आप बैल मुझे मार, घूम फिर के इन्होंने अपने आप पे ही हमले करवाए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसे पिटने का बड़ा शौक है कि भाई मेरे को पीटो, मेरे को मजा आ रहा है पिटने में, और पीटो। जंग हारने के बाद कभी सुना है आपने? मजाहिया बात होगी। जंग हारने के बाद अपना प्रमोशन कर देते हैं उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इतना बड़ा फेलियर है, और यही काम किया था जनरल अयूब खान ने, अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया था, वो भी जंग हारने के बाद। तो ये मार खाके भी सुधरते नहीं है। कुत्ते की दुम हम कभी सीधी होती नहीं है, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो अब पाकिस्तान की जो आवाम है, उनकी जनता है, वो तो मासूम है, भोले बाले हैं। इनकी सरकार, इनकी लीडरान, इनकी मिलिट्री उनको डुबा रही है। और इसका अल्टीमेटली क्या होगा ना, पाकिस्तान खुद बिखरने वाला है बहुत जल्दी। इनको एहसास भी नहीं होगा। जैसे 71 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कर दिया था ना, कन्वर्ट, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, इनके 2 टुकड़े किए थे। इस बार 4 या 5 टुकड़े होंगे। पीओके में आप देखिए क्या हाल हो रहा है, वहां प्रोटेस्ट हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको काम कर रही है। ये इनको ना जीना हराम हो गया इनका। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, और खामियाजा भी खुद ही भुगत रहे हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो निशाना बना रहे हैं, अब बन रहे हैं टीटीपी का, ये जो लगातार हमले देखे जा रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि ट्रंप जगह जगह शांति बहाली की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान अब इतना अजीज हो चला है तो क्यों नहीं इस आंतरिक कला को निपटाने में थोड़ी बहुत मदद करते हैं। जी देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयां हैं, जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इसको वो क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि एक बयान जरूर दे दिया था कि अभी मुझे अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी सुलझाना है, अब मैं शर्म शेख से लौट करके वही काम करूंगा, लेकिन ऐसा तो अभी वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान का जो किया धरा है, जैसा कि मेरे मित्र मेजर शाह ने कहा कि ये जो पाकिस्तान ने जो गड्ढे अपने लिए खोदे हैं, कब्रें खोदी हैं, उसमें तो उसको गिरना ही है। ये जो भस्मासुर उसने खड़े किए हैं, फ्रैंकेनस्टाइन अपने लिए खड़े किए हैं, वो तो उसको जलाएंगे ही।
बड़े बड़े जो सांप, हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा था कि आपने बैकयार्ड में जो पाल रखे हैं, आज वो सारे सांप बड़ी डेंजरस हो गए हैं और उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं और ये आपको ही डस रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का खुद का जो किया धरा है, उसकी तो उसको सजा भुगतनी है। और वो जो बोया है उसने, जैसा उसको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने ही होंगे, वो तो काटना ही होगा जैसा आपने किया है। तो ये कर्मा जो पाकिस्तान का है उसको जाहिर है कि पे बैक, फायर बैक जो भी कह लें वो कर रहा है। और जब तक पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि अपने इश्यूज को जेन्युइनली एड्रेस नहीं करता, जब तक कि वो पश्तूनों को यथोचित सम्मान नहीं देता, जब तक कि वो अफगानिस्तान को यथोचित सम्मान नहीं देता। देखिए, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में इस तरीके की जो थिंकिंग है कि अफगानिस्तान को तो हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, अफगानिस्तान को तो हम जब चाहेंगे तब डील कर लेंगे, वो हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है और वो तो हमारे जो वेसल स्टेट है और उसको हम वो हमारे इशारों पर ही चलेगा। इस तरीके की जो एक गलतफहमियां जो पाकिस्तान ने पाल रखी हैं, अब वो बेहतर हो कि वो दूर हो जाए और पाकिस्तान अपने आप को संभाल ले। अफगानिस्तान के संदर्भ में उसका जो अप्रोच है, जो उसको एक सबऑर्डिनेट की तरीके से बिल्कुल ट्रीट करने संजीव का, जी, ये तो हम देख ही पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खैर पाकिस्तान को खनिजों के लिए और बिजनेस माइंडेड है, तो तमाम चीजों के लिए केवल इस्तेमाल ही कर रहे हैं। अब वो देखना होगा कि आगे क्या कुछ रुख अमेरिका का पाकिस्तान को